एक शख्स ने एक डब्बे में लाल चूटियाँ ली और दूसरे डब्बे में काली चूटियाँ ली। उन दोनों डब्बों को खोल के एक बड़े से जार में डाला। तो उसको ये देखना था कि अगर मैं इन्हें ऐसे डालता हूँ तो क्या ये आपस में लड़ती हैं। उसने डाल के एक दिन छोड़ दिया। वो एक चूटी ने एक चूटी को भी नहीं मारा। फिर उसने कहा अगर मैं इस डब्बे को हिलाऊं, इस जार को मैं शेक करूं, फिर क्या होता है। तो उसने जब उस जार को शेक करा ना, तो वो चूटियाँ जो एक दिन तक नहीं लड़ रही थी मिलाने के बाद भी, वो 1 मिनट में लड़ना शुरू कर दिया। काली चूटी लाल चूटी को मारने लगी, लाल चूटी काली चूटी को मारने लगी, और ऐसा भी हुआ कि लाल चूटी को ही मारने लगी। तो मैंने वाक़या पढ़ा, मेरे जहन में जो बात आई वो ये थी कि जब तक हमारे मुआशरे में हम लोगों को कोई एक साथ मिला दे, हम नहीं लड़ते, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होते। लेकिन जब तक कोई हमारे दिलों में दूसरे के लिए बुराई ना डाल दे, कोई दूसरे की बात हमें बताए, हमारी बात उससे बताए, तक कोई दूसरा हमारे दिलों में उसके लिए बुराइयां ना पैदा कर दे, तब तक हम नहीं लड़ते। और कभी कभार ऐसा होता है कि बुराइयां खुद ही हम पैदा करते हैं, हम दूसरे की अच्छाइयां नहीं देखते। जैसे कि मैंने उससे 1 गिलास पानी मांगा, उसने मुझे मना कर दिया, तो और तरफ उसकी और अच्छाइयाँ हैं, मैं वो अच्छाइयाँ नहीं देखूंगा, मैं उसकी बुराइयों पर नजर डालूंगा, कहता है ऐसा है, काम नहीं करता, सुनता नहीं है बात को। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम भी उन काली और लाल चूटियों की तरह हैं, हमें भी मिला दिया, हम नहीं लड़े। लेकिन जब तक हमारे दिमागों को एक दूसरे के ख़िलाफ़, हमारे दिलों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं किया गया, तब तक हमारे दिमाग को, दिलों को हिलाया नहीं गया, तब तक हम लोग नहीं लड़े। जब हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करा, तब हम लोगों ने लड़ना शुरू करा। क्यों करा? सोचिए क्यों करा। अब अगर कोई बंदा आपको आके बोले कि यार फलाना तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, आपको बुरा लगेगा ना कि यार मैं तो उसको अच्छा समझ रहा था, वो तो आया कि मेरी बुराइयां कर रहा है। और वही बंदा दोबारा उस बंदे के पास जाए, जाके उसको बोले यार वो जो लड़का है ना, वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, तो वो क्या सोचेगा, यार मैं तो उसको अच्छा समझ रहा था, यार वो तो इतना बुरा निकला, मैं इससे बात करूँगा। अब वो मुझसे आएगा अलग माइंडसेट लेके, मैं जाऊँगा अलग माइंडसेट लेके, तो दोनों में आपस में झगड़ा होगा, बहस होगी। और जो हमारे लड़ाई झगड़े की वजह बनती है, वो बनती है बहस। जो लड़ाई झगड़े की वजह बनती है, वो बनती है बहस। कि हम ये कहते हैं कि यार उसने मुझे पत्थर मारा ना, तो मैं उसको ईंट से जवाब दूंगा। भाई आप फूल से दो उसको जवाब। कोई आपको गाली देता है, आप उसके लिए हिदायत की दुआ कर दो कि अल्लाह से हिदायत दे। कोई आप पे पत्थर फेंकता है, तो आप उसके लिए दुआ कर दो हिदायत की। हमारा ईगो, जिससे कहते हैं ना ईगो, वो बीच में आता है, हमारी अना, कि इसने मुझे क्यों मारा, कैसे मारा इसने मुझे, इसको बताता हूँ मैं हूँ कौन। आप कुछ भी नहीं हो भाई, आप कुछ भी नहीं हो। आप सोचो कि मैं उसको बताता हूँ, अच्छा फिर बाद में ये कहना कि उसने मेरे साथ जो करा मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो ये सोचो कि अगर उस बंदे ने भी मामला अल्लाह पे छोड़ दिया तो क्या करोगे? अल्लाह ताला तो इंसाफ करता है ना, तो क्या करोगे? क्या करेंगे फिर हम तो फंस जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जार को हिलाने पे भी ना लड़ें। अगर वो कहता है कि यार उसने तुम्हारे लिए बात बोली, हम बोलते हैं यार छोड़ दो ना, बात बोल दी बस, आप मुझे क्यों बता रहे हो, आप नहीं बताओ मुझे। आप भी आप चुगली कर रहे हो, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। और हुजूर ने फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने चुगली की और जिसने सुनी, उन दोनों ने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। तो आप क्या अपने मरे भाई का गोश्त खाना चाहते हो? नहीं ना, तो छोड़ दो चुगलियाँ करना। क्यों उधर की इधर करते हो? छोड़ दो। इन सब चीज़ों से जहन को साफ कर लो, दिल को पाक कर लो, ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे।